अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही सैड स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये मेरी अपनी स्टोरी है। मेरी शादी को तकरीबन 7.5 साल हुए हैं और आई हैव नो बेबी येट। और मैं काफ़ी अरसे से अपना ट्रीटमेंट भी करवा रही हूँ। एक्चुअली जब मेरी शादी हुई तो उसके फ़ौरन बाद मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी राइट ट्यूब जो है वो रिमूव कर दी गई और जस्ट लेफ़्ट ट्यूब जो थी वो बची। उसके बाद मैं काफ़ी अरसे तक अपना ट्रीटमेंट करवाती रही, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर 2018 में मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी लेप्रोस्कोपी करवाएं ताकि हमें ये मालूम हो सके कि आपकी लेफ़्ट ट्यूब जो है वो सही है या नहीं। तो ट्रीटमेंट करने का फ़ायदा तभी होगा। तो तब 2018 में मैंने लेप्रोस्कोपी करवाई। वो एक छोटा-सा ऑपरेट होता है जिसमें नाभ के अंदर से वो कैमरा अंदर ले जाके तो उसका एग्ज़ामिन किया जाता है कि ट्यूब सही है या नहीं सही। तो वो भी मैंने करवाया। तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आपकी ट्यूब जो है वो बिल्कुल ठीक है और आप अपना ट्रीटमेंट जो है करवाएँ। उसके बाद भी मैं अब तक कंटिन्यूअसली ट्रीटमेंट करवा रही थी और एक डॉक्टर से नहीं बल्कि काफ़ी मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। 3-4 माह एक डॉक्टर के पास, फिर 3-4 माह दूसरी डॉक्टर के पास। तो अभी मैं तकरीबन 1 साल पहले मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाना छोड़ दिया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट थी और मुझे ये भी था कि अगर अल्लाह ने देना हुआ तो वैसे ही अल्लाह ताला दे देगा। तो इलाज मैंने करवाना छोड़ दिया। तो मुझे मेरे थायराइड वाले डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप डॉक्टर आपदा के पास जाएँ। वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह लेके जाएँ, तो अपना ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू करें। तो आज मैं डॉक्टर आपदा के पास गई थी और मुझे वहाँ जाके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। कसूर उनका नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि मेरी कुछ रिपोर्ट्स अच्छी नहीं थी। उन्होंने सबसे पहले मेरी लेप्रोस्कोपी की रिपोर्ट देखी तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके पास चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि लेप्रोस्कोपी आपने जब करवाई थी तो जिस डॉक्टर से करवाई थी उन्होंने आपको क्या बताया था? तो मैंने उन्हें यही बताया कि उन्होंने मुझे ये बताया था कि आपकी ट्यूब जो है वो बिल्कुल ठीक है और कोई भी मसला नहीं है। तो फिर उन्होंने लेप्रोस्कोपी की रिपोर्ट मुझे पढ़ के सुनाई। उसके ऊपर लिखा हुआ था और देखें 2018 में मैंने करवाई और उसके बाद मैंने आज तक रिपोर्ट भी खोल के नहीं देखी। मैंने बस डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप ठीक हो, तो मैं उसी पे रही और मैंने रिपोर्ट पढ़ने की ज़हमत नहीं की। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हैं। इसकी वजह ये है कि आपकी जो राइट ट्यूब है वो तो बिल्कुल भी नहीं है, वो रिमूव हो चुकी है और जो लेफ़्ट ट्यूब है उसके और ओवरी के बीच में ओमेंटल एडेशंस हैं। एडिशंस आई थिंक लफ्ज़ है, शायद मैं गलत ना बोल रही हूँ। तो अब वो क्या होते हैं, मैं तो फर्स्ट टाइम इसका नाम भी सुना था, तो मैंने उनसे पूछा कि वो क्या होते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो ना एक एक्स्ट्रा मैस होता है जो दोनों ओवरी और ट्यूब के बीच में बन गया है। तो इसकी वजह ये है कि आपका ऑपरेट हुआ था और ऑपरेट में अक्सर इस तरह के जो होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट वगैरह भी कोई नहीं है। इसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, क्योंकि ट्यूब और जो ओवरी हैं वो क्योंकि मूविंग पोजीशन में होती हैं, तो वो एक दूसरे के करीब नहीं आ पाती, क्योंकि दरमियान में वो मेंटल एडिशंस हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के करीब नहीं आ पाती। तो उनका कहना था कि क्योंकि वो मूविंग पोजीशन में होती हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से अगर मूव करते हुए तो एक दूसरे के करीब आ जाएं तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपके पास चांसेस बहुत कम हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि आप टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सोचें। तो वीवर्स, टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो काफ़ी कॉस्टली है और पेनफुल भी है। तो इसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे तो सिर्फ़ अल्लाह से ये उम्मीद थी कि अल्लाह ताला मुझे वैसे ही दे देगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई डॉक्टर की बातें सुन के। तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ा हौसला दिया और उन्होंने कहा कि आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं, मैं खुद आपका ट्रीटमेंट करूँगी और हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको दे दे।
तो मैं कुछ यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन मैं आपका ट्रीटमेंट ज़रूर करूँगी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप तकरीबन 3-4 माह जो है वो अपना ट्रीटमेंट करवाएँ मेरे पास से। तो उन्होंने मेडिसिन वग़ैरह भी मुझे दे दी और नेक्स्ट भी आने का कहा। लेकिन व्यूअर्स, मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि आज तक मुझे यही उम्मीद थी कि अल्लाह ताला ने दे देना है। तो जब अचानक से उम्मीद टूटती है तो फिर क्या होता है, ये आज मैं जानती हूँ। तो मैं सारे रास्ते में बहुत ज़्यादा परेशान रही। घर आके भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही। फिर मैंने अपने आप को खुद ही हौसला दिया और ये सोचा कि मायूसी जो है वो कुफ़र है। तो अगर मैं अल्लाह ताला की रहमत से मायूस कैसे हो सकती हूँ? तो फिर मैंने अपने आप को खुद ही समझाया कि मुझे अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तो बेहतर जानता है ना कि मेरे हक़ में क्या बेहतर है, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतर ही करेगा। तो मुझे जो 7 साढ़े 7 साल की मुझे उम्मीद लगी हुई थी, वो आज अचानक से टूट गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो अभी मेरे वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोग मेरे लिए बहुत सारी दुआ करें। चाहे ये वीडियो देखकर मेरे लिए काइंडली दुआ करें, ताकि मेरी जो उम्मीद है कि आपको ना खुदाई की दुआ की ज़रूरत है। तो जितने ज़्यादा लोग आप मेरी दुआ करेंगे, उतनी अल्लाह ताला उतनी जल्दी आपकी सुनेगा। तो अगर आपने वीडियो देख कर मुझे यकीन दिलाना है तो आप भी मेरे लिए बहुत सारी दुआ करिएगा। मैं भी बहुत सारी दुआ करती हूँ, अल्लाह से तमाम कपल्स के लिए कि अल्लाह ताला पाक औलाद जैसी नेमत से महरूम ना करे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरी बहुत सारी दुआएं करोगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला जो है वो जल्द मुझे खुशखबरी सुनाएगा। आमीन सुम्मा आमीन।